हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं तो बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी इस समय एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसके आगे वाले प्रश्न को आज की वीडियो में सॉल्व करने भाई। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है पूरे अच्छे तरीके से वीडियो में समझ रहे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक ना? तो चलो भाई आज की वीडियो में बिना देर किए हुए उसके अगले वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। वही एक्सरसाइज 8.3 का अगला 4th नंबर से क्वेश्चन बदल गया। क्या है? बोल रहा है निम्नलिखित स्वर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं और बोल रहा है न्यून कोण है, यानी कोण जो है न्यून का मतलब 90 से कम है, ठीक है ना? यानी अब जो है ये सब ऐसे सवाल दिया रहेगा, प्रूफ करना रहेगा। तो चलो भाई पहला सवाल क्या है? कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दिखाना 1 माइनस कॉस थीटा बटे होता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई इसके लिए अब मैंने आपको जितना सूत्र बताया है वो सभी सूत्र यहाँ पर लागू होंगे, क्योंकि अब प्रूफ करने वाला है ना, तो इसमें सभी प्रकार के सूत्र लागू होंगे। चलो भाई हल करते हैं। हल में क्या करेंगे भाई? पहले देखो भाई LHS लेके चलते हैं। देखो LHS लेके चलते हैं। LHS लेके चलना। LHS क्या है हमारे पास भाई? LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, जहां भाई कॉट और टेन दिखे ज्यादातर आपको साइन बाई कॉस में लिखना होता है। साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, ये सब में, ठीक ना? यानी कॉसिक को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखो कॉसिक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फार्मूला होता है ना, सब लिखवाए भाई कि कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन। ये मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कि कॉट थीटा को क्या लिखना है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्रूफ करते समय। और टेन थीटा को क्या लिखना है? टेन को इसी का उल्टा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये मैंने आपको बता चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? ये प्रूफ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका, देख लीजिएगा। वैसे देखो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर नीचे का सेम है तो न्यूमिनेटर को ऊपर को जोड़ सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा नीचे? साइन थीटा। इस पे भाई पावर है, स्क्वायर है इस पे ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा? देखो इधर एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो भाई अब क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो। नीचे भी आ जाएगा, इसके साथ भी स्क्वायर ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हो सकता है ना, लिख सकते हैं ना इसके फॉर्म में? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो घबराने की बात नहीं है, एक बार में आपको नहीं समझ आएगा, ये इतना ध्यान दीजिएगा। बार बार समझेंगे तो समझ आ जाएगा, एक बार में कोई टेंशन लेने की बात नहीं। समझ नहीं आएगा तब भी, ठीक ना? अब देखो भाई यहाँ लेकिन समझ क्या आएगा, बता रहे हैं अच्छे से, अच्छे समझिए आप लोग। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को देखो, हम आपको फार्मूला बताया था कि क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 और माइनस में इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे यह, क्योंकि ऊपर वाला वैसे ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, बट नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर, अगर मैं इसको a मान लू इसको b, तो एक का स्क्वायर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। और ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर है तो मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर है, दो बार लिख दिया। अब नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, किसका फार्मूला होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। लो भाई 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया भाई। देखो LHS लेके गए, RHS को प्रूव कर दिए। तो देखो भाई ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला वाला प्रश्न हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, एकदम अच्छे से समझिए आप लोग, अच्छे तरीके से प्रयास करिए समझने का। नहीं आ रहा बार बार इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि त्रिकोणमिति एक बार में कोई नहीं सीख सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा। नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना? चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो, पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक ना? भाई एकदम अच्छे से प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने का, कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना? चलो भाई अब इसी प्रकार पहला प्रश्न तो हो चुका है भाई। अब हम लोग जरा अपना एनसीईआरटी का बुक खोले। एनसीईआरटी बुक हम लोग अब चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। समझ आया ना कि हमने क्या किया? कोसेक को 1 बाई साइन में बदला, कॉट को कॉस बाई साइन में बदला, और उसके बाद जैसे कि आप लोग देखे ही हैं, ठीक ना? चलो अब भाई हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न, इसके आगे वाला प्रूफ करने वाला प्रश्न, ठीक है ना? चलो भाई अब इसके आगे का क्या है, इरेज करते हैं इसको। ये पहला था,
चलो भाई, अब पहला हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख लें क्या है बुक में। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? चलो भाई, दूसरा प्रश्न हमारा है दूसरा, कॉस ए बटे है 1 प्लस साइन ए, प्लस में है 1 प्लस साइन ए, बटे में है कॉस ए। इसको दिखाना है कि बराबर होता है 2 सेक ए। यही है ना, यही प्रश्न है ना। 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। हाँ ठीक है। चलो अब इसको क्या करना है भाई, एकदम लॉजिक आसान है यार, थोड़ा बहुत लॉजिक इसमें लगाओ। हल करते समय देखो, हल करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखो LHS को लेके चल रहे हैं। LHS यानी LHS ये है, इसको लेके चलेंगे और RHS को लाके दिखा देंगे। चलो LHS क्या दिया भाई हमारे पास, जो दिया पहले एक बार लिख लो। LHS है cos a बाई 1 प्लस साइन ए, अब प्लस में है 1 प्लस साइन ए बाई नीचे क्या है cos a। अब देखो भाई, जैसे तुम लोग जोड़ घटाना करते हो ना, उसमें डिनोमिनेटर को सेम करते हो, वैसे सेम इसमें वैसे कर लो। इसका तुम लोग क्या करो, डिनोमिनेटर का सेम करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो आएगा क्या, cos a आई गुणा में आ जाएगा, गुणा में भी आएगा 1 प्लस साइन नीचे वाला एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट गुणा करते हो ना, तो डायरेक्ट अब इसका इसमें क्रॉस गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, cos स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें गुणा कर दो, यानी 1 प्लस साइन ए। अब 2 बार गुणा करोगे, दोनों सेम है तो स्क्वायर लग जाएगा। समझ रहे हो ना क्या क्या, क्रॉस गुणा करके भाई जैसे जोड़ते घटाते हैं सेम से, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का इसमें नीचे कर दिया, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो आगे इधर देखो, यहाँ पर है हमारे पास cos स्क्वायर ए है प्लस, अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, आसान तो है। ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2, एक के जगह है एक से गुणा करेंगे, एक क्या आएगा बी के जगह साइन, यानी 2 साइन ए हो जाएगा। बट नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है हमारे पास कॉस ब्रैकेट के अंदर, कॉस ए ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखो भाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस में, इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, प्लस में हमारे पास यहाँ बचा है 1, प्लस में हमारे पास इधर क्या बच गया 2 साइन ए, नीचे क्या है cos a, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, प्लस ऑलरेडी है 2 साइन ए, बटे नीचे हो जाएगा cos a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ठीक ना। अब देखो ऊपर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं भाई, यहाँ ऊपर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो देखो बचेगा क्या, 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस यहाँ से 2 चला जाएगा तो बचेगा साइन ए, बट नीचे क्या बचेगा भाई cos a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ठीक ना। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी 1 प्लस साइन ए, कट जाएगा, समझ आ रहा ना। बचेगा क्या हमारे पास 2 बाई, हमारे पास यहाँ देखो 2 बाई क्या बचा है cos a बचा है। अब देखो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 1 बाई cos a। अब 1 बाई cos a भाई फार्मूला सब पता है आपको, सब लिखा 1 बाई cos किसके बराबर होता है sec a के, यानी 2, इसके जगह इंटू में आ जाएगा क्या sec a। लो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। LHS लेके गए, RHS में 2 sec a दिखा दे, देखो RHS में 2 sec a दिखाना था ना, तो ये भाई दूसरा प्रश्न हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है। आसान है भाई, दिक्कत लेने की बात नहीं, एकदम अच्छे से समझिए। नहीं आ रहा है बार बार प्रयास करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार में नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए प्रयास करते रहिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं भाई, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। प्रयास एकदम अच्छे से है जारी। चलिए इसको मिटा देते हैं भाई, अभी इस पे थोड़ा जगह मिलेगा ना। हाँ चलो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं भाई, अब ऊपर लिखेंगे थोड़ा जगह मिलेगा। हाँ तीसरा प्रश्न हमारा क्या है भाई, तीसरा प्रश्न तो थोड़ा बड़ा है भाई। तीसरा प्रश्न क्या है, tan थीटा बटे है भाई 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस में क्या है कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, बराबर हमको क्या दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू दिखाना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। संकेत कुछ दिया भाई, संकेत में दिया है कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छा
साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करने को बोला है, यानी भाई जो साइन टेन को साइन बटे कॉस में लिखना है और कॉट को कॉस बटे साइन में। ये भाई थोड़ा लॉन्ग प्रश्न होगा, अच्छे से समझना भाई। चलो हल करते हैं। हल करते समय हम लोग क्या ले रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं भाई। LHS क्या है हमारे पास, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस RHS मतलब ये क्या है, कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा LHS है। अब देखो भाई LHS में tan को हम लोग अक्सर किसमें बोले बदलेंगे, साइन बाई कॉस, और कॉट को कॉस बाई साइन में। तो tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस tan की जगह लिखे, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ आ रहा है, बीच में है प्लस तो प्लस। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ये प्रूफ करने वाला tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अपने दिमाग में इसको एकदम बैठा लीजिए। प्रूफ करने वाला अगर लगा रहे तो एकदम इसका यूज 100% आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100% देखेंगे, हर एक जगह यूज करना पड़ेगा, एकदम दिमाग में फार्मूला बैठा लीजिए। वैसे यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर ऊपर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा बटे नीचे हमारे पास है साइन थीटा प्लस है प्लस। देखो ऊपर जो है उसको ऐसे ही रहने दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब नीचे देखो यहाँ कुछ नहीं है, एक है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे नीचे क्या हमारे पास, कॉस थीटा। ये इतना आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखो इसके आगे क्या होगा, देखो भाई नीचे वाला ऊपर जाता है मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच में होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। इधर भी नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई, यानी साइन का मल्टीप्लाई जाके ऊपर होगा साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस का मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस में होगा तो इसको ऐसे लिख दो, कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इतना समझ आ रहा है। बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। देखो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई कॉस माइनस साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें करना है, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान देना सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। अब देखो इतना हो गया ना। यहां तक करने के बाद भाई यहीं पर फंसोगे तुम लोग, यहीं पर फंसोगे। अब देखना है पर करना क्या है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना तो नहीं फंसोगे, समझ लोगे तो। चलो अब देखो यहां पर देखो भाई नीचे कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस है, यहाँ साइन ब्रैकेट के अंदर कॉस माइनस साइन है। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे भाई थोड़ा दिक्कत होगा। अगर मैं इसके जैसा इसको बना लूं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर देखो यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूं, यानी अब देखना कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन में एक लाइन बढ़ा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस रहने दो। ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब देखो यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लूं इसमें तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना। यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूं तो अब प्लस माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस साइन थीटा प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यही हमको करने का प्रयास था, ठीक है ना। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो साइन माइनस कॉस, अब देखो ये मिल रहा है अंदर का भी, इससे लॉजिक मतलब फायदा क्या देख लीजिए। अब प्लस माइनस मिल के यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस मिल के यहाँ से माइनस। ये इतना समझ गए आप लोग ना। अब अगर मैं नीचे वाला इसको मान लीजिए हमको घटाना है, अब घटाना है सिंपल है। घटाएंगे कैसे, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर का जब अगर हम लोग एलसीएम इसका निकालें तो देखो भाई इसका हम लोग देखो इसका तो आएगा क्या एलसीएम, यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये दोनों गुणा होगा और ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो सेम लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम था तो सेम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर देखो भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके पास क्या नहीं है साइन थीटा नहीं, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर था तो साइन पे क्यूब थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस। अब देखो इसके पास क्या साइन थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस, साइन थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस, इसके पास क्या नहीं है
कॉस से नहीं है ना तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस पे स्क्वायर है तो चढ़ जाएगा कॉस पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है बीच में जी, बीच में प्लस है तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अब इसके आगे कैसे करेंगे, तो भाई कुछ इसके आगे करने के लिए देखो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा फार्मूला। किसका फार्मूला, चूंकि हम लोग जानते हैं ए पे क्यूब माइनस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या होता है प्लस ए बी होता है, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला, ए माइनस बी होता है, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यही यहाँ पर लागू हो जाएगा, अभी देखिएगा कैसे, थोड़ा देखो भाई इधर वाला देख लो, स्क्रीनशॉट मारो, इसके बाद जगह नहीं इसको इरेज करके करे आगे, भाई स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई इरेज कर रहे हैं इसको, इधर वाला इरेज कर दे रहा है, इधर का भी इरेज कर दे क्या भाई, चलो ठीक है इधर का, हाँ समझे होगे सब ना कैसे क्या हुआ है। अब देखो इसके आगे हम लोग करेंगे तो होगा क्या भाई, देखो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू यानी इसके फॉर्म में तोड़ेंगे ऊपर वाला, यानी ए माइनस बी यानी ए के जगह साइन थीटा है, बी के जगह कॉस थीटा, यानी क्या करेंगे ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी ए का मतलब साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन ए है कॉस बी है यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको भाई थोड़ा इरेज करते हैं, ये वाला थोड़ा इरेज करते हैं भाई, दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, ठीक ना। ए यहाँ पर जाओ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए भी होता है ना, ए के जगह साइन थीटा है, बी के जगह कॉस थीटा यानी साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। ब्रैकेट के अंदर देखो नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखो भाई यह तो भाग में है ना दोनों, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा में, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा भाई, ये दोनों काट देंगे हम लोग, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं होता है कितना भाई, एक, प्लस में बचेगा क्या साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब बटे नीचे क्या बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखो भाई इसको देखो कितना लंबा हो रहा है प्रश्न, बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा भाई, ठीक ना। जहां नहीं समझ आएगा बार बार वीडियो को देखिएगा। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, एक बार इसको इसके साथ लिख दो, एक बार इसके साथ इसको, यानी 1 इसको लिख दो ऐसे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, अब इसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे लिख दो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको तो काटोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, एक प्लस है बीच में तो प्लस। अब देखो इसको ऐसे 1/साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन थीटा गुणे 1/कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर आगे जब इसको करेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं भाई, जब आगे करेंगे तो 1/साइन किसके बराबर होता है भाई, कोसेक थीटा। अब गुणे में है तो गुणे तो इंटू 1/कॉस किसके बराबर होता है भाई, सेक थीटा प्लस में 1, इसको अब सीधा कर लो यानी 1 + सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। लो भाई 1 + सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। भाई देखो एक थोड़ा बड़ा प्रश्न था ना, अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रश्न है भाई, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलो भाई तो अब इसको कर रहे हैं, अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। चौथा प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, इरेज करते हैं इसको। अब बारी है चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है भाई, तो 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलो चौथा प्रश्न हमारा है भाई 1 + सेक बटे सेक, यानी देखो चौथा प्रश्न हमारा क्या है 1 + सेक ए, अब बट्टी में है हमारा सेक, अरे जी बढ़िया से लिखा ना है, इतना टेढ़ा ना, रुक जाओ। चौथा प्रश्न है 1 + सेक ए और नीचे बट्टे में है सेक ए, बराबर हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है हमको भाई साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 - कॉस ए, हाँ 1 - कॉस ए, यानी साइन स्क्वायर ए बटे दिखाना 1 - कॉस ए।
तो भाई तुम देखो, कोई जरूरत नहीं है एलएचएस लेकर जाओगे तो आरएचएस ले जाके एलएचएस भी ला सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एलएचएस ले चले, आसान लग रहा है भाई। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एलएचएस लेने पर देखो एलएचएस क्या है, एलएचएस एक बार लेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस क्या है सेक ए बटे क्या है सेक ए। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं अलग अलग लिख दूं कोई दिक्कत, 1 बाई एक बार क्या लिख दूं सेक ए प्लस है प्लस सेक ए बाई सेक ए लिख दूं, इसके साथ भी एक बार इसको लिख दूं, ये दोनों के लिए है ना भाई, तो दोनों के लिए अलग अलग कर दे रहा हूँ। 1 बाई सेक हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, कॉस ए, प्लस इसको काट देंगे तो आएगा 1 कॉस ए प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस कॉस ए, कोई बात में दिक्कत, इसको आगे कर दो ना, यानी 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो 1 प्लस कॉस ए है ना, इसको लिख दिए, और 1 प्लस कॉस ए इसके बट्टी में अगर मैं एक लिख दूं कोई दिक्कत, एक से भाग देंगे तो उतना आएगा, ठीक है ना। अब देखो इतना लिखने के बाद यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर तुम अंश का परिमेयकरण कर दो, अंश का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब समझो भाई, जो परिमेयकरण है इसी का गुणा यहाँ ऊपर भी और नीचे करना, लेकिन चिन्ह प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस ए बटे नीचे है 1, यानी अंश का परिमेयकरण करना तो ऊपर नीचे गुणा होगा, लेकिन चिन्ह प्लस है तो माइनस, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए, अंश का परिमेयकरण हो रहा है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे इसका इसमें कर दो 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जानते हैं भाई हम लोग किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला याद कर लेना आप, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, बटे ऑलरेडी हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। लो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है भाई साइन स्क्वायर। अब इतना ज्यादा बताने पर फार्मूला याद कर लोगे तब आप लगा पाओगे, ये जान लो, मैं लगा दूंगा तो नहीं हो जाएगा, तुमको लगाना है, क्योंकि फार्मूला तुमको याद रहेगा तभी लगेगा, ठीक है ना। चलो ये हमारा कौन प्रश्न हो गया भाई, चौथा, स्क्रीनशॉट मारना है मार लो। फिर आगे चलते हैं हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न की तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई, क्योंकि अब इसमें पूरा फार्मूला लागू होगा, जितना अभी तक आपने याद किया सब फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना। चलो तो 5वां क्या है भाई, 5वां प्रश्न है हमारे पास 1 ये भी थोड़ा प्रश्न बड़ा आ गया भाई। देखो 5वां प्रश्न बोल रहा है सर्व समीका, सर्व समीका, सर्व समीका दे दिया, सर्व समीका बोल रहा है भाई, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें, को लागू करें, लागू करके इसका मान निकालना भाई। देखो जैसे 5वां का प्रश्न ये है, क्या है कॉस ए माइनस है साइन ए प्लस में 1 बट्टे में है भाई कॉस ए प्लस में है साइन ए माइनस 1 बराबर हमको दिखाना कि बराबर होता है कॉसेक ए और बीच में है प्लस कॉट ए, ठीक है, कॉसेक के प्लस कॉट ए के बराबर होता है। देखो भाई जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखे, ये दिखना भाई थोड़ा बड़ा प्रश्न, क्या है थोड़ा बड़ा है, अगर इस टाइप का प्रश्न दिखे तो देखो हमको एलएचएस तो लेके जाना ही है, हॉल में लिखेंगे क्या एलएचएस, एलएचएस। अब देखो भाई हम लोग को यहाँ पर अगर कॉस दिख रहा है ना, कॉस माइनस साइन प्लस 1 और कॉस प्लस साइन माइनस 1, हमको लाना किसमें, देखो यहाँ पर देख लो तुम किसमें लाना है, कॉसेक प्लस कॉट में, तो हमको कॉट के पदों में लाना है ना। तो देखो अगर यहाँ पर कॉस है, कॉस के नीचे अगर साइन से भाग दे दूं तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो कुछ कुछ पद हमको मिलने लगेंगे, कहने का मतलब है देखो यहाँ पर क्या है कॉस है, अगर कॉस में मैं साइन से भाग दूं तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट ए, कुछ ना कुछ पद मिलने लगेंगे, इसीलिए यहाँ पर देखो भाई, लेकिन इसमें एक नहीं, इसमें लिखेंगे अंश तथा हर में कॉस से नहीं साइन से, अंश तथा हर में साइन से भाग देना। अब नीचे क्या लिखेंगे, पहले तो प्रश्न लिख लो, एलएचएस में प्रश्न लिखो, क्या दिया है कॉस ए माइनस में है साइन ए प्लस 1, अब बटे क्या है कॉस ए प्लस में है साइन ए माइनस में है 1, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में किससे भाई साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर,
अब देखो भाई साइन ए से भाग दोगे तो होगा क्या, पूरे के साथ भाग होगा ना, यानी कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1, आज पूरे के बट्टे में किससे भाग जाएगा, साइन ए से भाग जाएगा, साइन ए से। ठीक है, पूरे के बट्टे में किससे भाग जाएगा, साइन ए। अब बट्टे है तो बट्टे, अब इसके साइन में इसमें भी साइन से भाग होगा, यानी कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1, इसमें भी बट्टे क्या लगेगा, साइन ए। हाँ अब देखो भाई, अब होगा क्या, अब इसको अलग अलग कर दो, यानी कॉस एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार देखो मतलब साइन एक बार इसके साथ, फिर साइन इसके साथ, फिर साइन इसके साथ, समझ आ रहा है ना, अलग अलग। अब देखो, अब इधर जब आगे जाएगा भाई तो होगा क्या, अब इसको इधर कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आएगा कॉस ए जो है साइन ए इसके साथ नीचे आएगा, कॉस ए बटे क्या आ जाएगा, साइन ए, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस, अब क्या होगा साइन ए बटे क्या आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा, बीच में फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1/, साइन इसके साथ नीचे आएगा, यानी 1/ क्या आ जाएगा, साइन ए, नीचे है बटे बटे, अब इसके साथ कॉस के साथ साइन आएगा, फिर साइन के साथ, फिर 1 के साथ, यानी नीचे क्या आ जाएगा, फिर कॉस ए बटे साइन ए, बीच में प्लस है यहाँ तो प्लस साइन ए बटे क्या आ जाएगा, साइन ए, यानी साइन ए बटे साइन ए, माइनस है तो माइनस 1/, साइन ए हो जाएगा। बड़ा प्रश्न है भाई, ध्यान देना, ये दूसरा इस टॉपिक का सबसे बड़ा प्रश्न, पहला तो आप लोग देख चुके हैं, दूसरा नंबर वाला, ठीक है ना, इससे बड़ा दोनों में प्रश्न कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में। चलो अब क्या होगा भाई, देखो कॉस बाई साइन हम लोग जानते हैं भाई किसके बराबर होता है, कॉट ए, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कट के रिजल्ट आएगा एक, प्लस है तो प्लस, 1/साइन हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, कॉस बाई साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कॉट ए, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कट के रिजल्ट आ गया एक, माइनस है तो माइनस, 1/साइन किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर। अब देखो भाई, अब इसके नीचे अगर इसको मैं बढ़िया से लिख लूं तो होगा क्या, देखो कोट ए प्लस वाला पहले लिख लो, प्लस में हो जाएगा कोसेक ए, माइनस वाला पीछे कर दो -1, बटे नीचे क्या हो जाएगा, कोट ए, माइनस में क्या हो जाएगा, कोसेक ए, प्लस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखो इसको अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए इधर का हमको मिटाना पड़ेगा, तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे का मिटाते हैं। पहले हमने समझ लीजिए इसमें क्या किया, इसमें साइन से अंश और हर में भाग दिया, क्यों, क्योंकि कॉट के पदों में लाना था, इसको भी हमको कॉट बनाना था, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, फिर हम स्क्रीनशॉट लेके आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अब स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको हम लोग इधर वाला रहने, इधर का इरेज करते हैं, ये वाला हमको प्रूफ क्या करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो प्रूफ में ध्यान दीजिएगा, इसको भी मिटा दिया हमने, अभी सब मिटा दे रहा हूं भाई इधर का, ठीक है ना। इधर थोड़ा लंबा प्रश्न है, देखो अब क्या होगा भाई, यही वाला प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ, कॉट ए प्लस में क्या है, कोसेक ए अब -1, यही प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ध्यान देना, बट कॉट ए माइनस में है, कोसेक ए अब प्लस में है 1। अच्छा, सौर समीका बोला था ना भाई कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लगाना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही दिया था सौर समीकरण लागू करने के लिए। अब अगर मैं एक की वैल्यू निकालू भाई यहाँ से, ध्यान देना, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 1 किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी यहीं पर देखो भाई, इस 1 के जगह ऊपर वाले 1 के जगह भैया हमको यही लिखना है, ध्यान देना, ऊपर वाले की जगह, यानी यहाँ पर क्या है, कॉट ए प्लस में है भैया कोसेक ए माइनस, इस 1 किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए, देखो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर यहाँ ऐसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, 1 के जगह हम ये लिखें क्योंकि इसके बराबर है। नीचे देखो, नीचे क्या है, कॉट ए माइनस में भैया है कोसेक ए और प्लस में है 1, देख रहे हो कितना बड़ा प्रश्न ना, खुद देख लो। चलो अब देखो भाई, यहाँ पर होगा क्या, कोट ए प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कोसेक ए माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, चूंकि यहाँ देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू में, ठीक ना। तो इसी के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस में हो जाएगा कॉट ए, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस में हो जाएगा कॉट ए, ठीक है ना, समझ रहे हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके नीचे क्या होगा भाई, ब्रैकेट के नीचे देखो क्या है, मतलब इसके नीचे बटे में कॉट ए अब माइनस में क्या है भाई, कोसेक ए अब प्लस में है 1, ठीक है। अब देखो
अब इसमें भाई देखो करेंगे क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉस आगे पीछे, लेकिन दोनों प्लस में, देखो ये दोनों सेम है तो दोनों सेम दिख रहा है इसमें ना, तो कॉमन ले लो। यानी क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए प्लस में क्या ले लेंगे भाई, कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। अगर हम कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में तो यहाँ कॉमन गया तो बचेगा क्या भाई, ऐसे बना लो ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी बचेगा 1। अब यह इंटू में है तो इंटू में रहने तो बचेगा क्या, कोसेक ए माइनस में बचेगा कॉट ए। अब ब्रैकेट के अंदर है भाई, एक काम करो यहाँ थोड़ा ये वाला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है भाई, कॉट ए माइनस में है कोसेक ए, अब प्लस में है 1। समझे हो क्या किया हूँ भाई, समझे हो। देखो इसमें मैंने क्या किया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लिया तो इसकी जगह बच गया एक, माइनस था तो माइनस, और यही कॉमन लिया तो यहाँ एक बचेगा, इंटू में था तो एक इंटू ये बचा हुआ अभी माइनस है, इसके आगे भी ध्यान देना, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या होगा भाई, अरे यार इधर वाला हो गया भाई, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लियो ना, इरेज करते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा प्रश्न है ये। चलो अब देखो, अब इसके आगे देख लो भाई कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर जो है भाई कॉट ए प्लस में है कोसेक ए, अब देखो इसके अंदर क्या है 1 तो 1 माइनस, देखो माइनस 1 का गुणा इसमें होगा प्लस में तो माइनस कोसेक हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए, माइनस 1 का गुणा माइनस कॉट में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में क्या आ जाएगा कॉट ए, ठीक है ना, प्लस में कॉट ए, थोड़ा इधर लिखो यार, प्लस में हो जाएगा कॉट ए, ठीक है ऐसे। अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में देखो दिया क्या, कॉट ए माइनस में है कोसेक ए प्लस दिया है 1। अब देखो यह भाई देखो कॉट ए प्लस में, यहाँ भी कॉट ए प्लस में, कोसेक ए माइनस में, यहाँ भी कोसेक ए माइनस में, 1 प्लस में भी प्लस में। अब देखो भाई भाग में ना तो दोनों सेम दिख रहा है तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा कॉट ए प्लस में बचेगा भाई कोसेक ए। लो भाई जाओ मिला लेना आंसर शीट में, मिट गया हम लोग का, लेकिन यही प्रूफ करना था। LHS लेके गए थे और RHS हमने प्रूफ कर दिया। देखो भाई कितना बड़ा था ये, आसान था लेकिन बड़ा था, कुछ था नहीं बस आसान था, बस फॉर्म देखो बड़ा था ये प्रश्न, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई, उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब स्क्रीनशॉट मारो, फिर अगला प्रश्न लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो भाई चलो भाई अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा एकदम बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो घबराने का नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला आप लोग को कि यह एक बार में समझ नहीं आता, ठीक ना, एक बार में समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई अब भाई देखो इसमें 10 प्रश्न है जी, तो 5 हम लोग सॉल्व करनी है, 5 भाई क्या करते हैं अगले पार्ट में सॉल्व कर ले क्या, चलो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक ना। तो चलो ठीक है भाई, तब तक के लिए अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर जब आएंगे अगले वीडियो में तो अगले प्रश्न को लेकर आएंगे। 5 वीडियो में मतलब 5 प्रश्न और बच गया है, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, तो उन 5 प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक ना। तो देखो भाई अब उसके पहले कुछ बातें हो जाएं। देखो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। देखो भाई तुमको एक बात बता दें, ये जो प्रश्न कुल है ना इस थोड़ा लॉन्ग है, क्या है लॉन्ग है भाई, ये प्रश्न जो थोड़ा लॉन्ग है, और इसमें जितने फार्मूले हैं भाई, जितना त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोग याद रखियो ना, देखना भाई पूरा मिक्सिंग फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, एक सवाल में पूरा कई गो फार्मूला 5-6 फार्मूला लगाना पड़ रहा है एक का सवाल में, ठीक ना। तो आप लोग को भाई क्या कंसेप्ट, पूरा फुल कंसेप्ट के साथ फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। तो ये त्रिकोणमिति अगर फार्मूला याद किए तो पूरा लगा देंगे, त्रिकोणमिति बस भाई फार्मूले का खेल है, अगर फार्मूला याद है तो पूरा त्रिकोणमिति आप लगा देंगे, ठीक ना। तो चलो अब आप लोग क्या करेंगे, पहले बात सुनिए, क्या करना है आपको, अगर ये लगाना है चैप्टर तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक बार में भाई मैं समझ रहा हूँ नहीं आता होगा, एक बार में 2 से 3 बार प्रयास करेंगे नहीं आएगा, फिर प्रयास करेंगे कहाँ जाएगा, आएगा कम से कम 3-4 बार प्रयास करेंगे तो आपको एकदम आ जाएगा, उसके बाद भूलेंगे ही नहीं यार, ऐसा आएगा कि भूलने का नाम नहीं लेगा, ठीक ना। तो चलो आप लोग को क्या करना है भाई, आप लोग को भाई पूरा फार्मूला जितना त्रिकोणमिति का पूरा का पूरा फार्मूला आप लोग को याद करना है, पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला आप लोग को याद कर लेना, जिसके वजह से होगा क्या, हमको आसानी होगा सवाल को लगाने में, और आप लोग को जितना हम सवाल बता रहे हैं दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे, हम कुछ क्या कहाँ से लिख रहे हैं आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक ना। तो चलो यही कुछ बातें थी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए भाई अब इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।